हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन में हम देखने वाले क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है वो क्या कह रहा है? सर कह रहा है कि इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द जे लेटर। वो जे से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? जे से स्टार्ट हो। जस्टिफाई योर आंसर। हम जानते हैं कि हमारे पास 12 मंथ है और उस 12 मंथ में कोई दिसंबर से स्टार्ट होता है, मींस डी लेटर से स्टार्ट होता है, कोई सितंबर से स्टार्ट मतलब एस से स्टार्ट होता है, कोई अक्टूबर तो ओ से स्टार्ट होता है, कोई मार्च एम से स्टार्ट होता है। बट हमें इसमें बताने हो वो कलेक्शंस हमें कलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, जे लेटर से स्टार्ट हो। तो हमारे पास क्या है? जनवरी, हमारे पास क्या है? जून, हमारे पास क्या है? जुलाई। तो यहां पे जो कलेक्शन है हमारे पास कितनी मिली? 3 मिली और वो बिगनिंग विद द लेटर्स ऑफ जे। तो जून, जनवरी, जून और जुलाई इसका आंसर होगा। तो क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट है। ठीक है। तो आगे जो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? ये कह रहा इज द कलेक्शन ऑफ 10। कितना बताना है हमें? 10 बताना है। और उस 10 में से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया का सेट बनाना है। क्या सेट बनाना है? और फ्रॉम इंडिया से है वो राइटर्स। जस्टिफाई योर आंसर। सर एक और बात कहूं मैं कि मैंने जो सेट का डिफिनेशन बताया था, वो सेट का डिफिनेशन क्या बताया था? जो कलेक्शन होना चाहिए ना, जो कलेक्शन होना चाहिए ना, या फिर आप यू कैन से डेटा, सैंपल्स, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट जो भी है, उस कलेक्शन का जो मीनिंग होना चाहिए वो किस मीनिंग से होकर गुजरना चाहिए? वेल डिफाइंड। किससे? वेल डिफाइंड। यदि वो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है तब जाकर वो सेट कहलाएगा, तब जाकर हम उसे सेट कहेंगे। सर यहां पे जो मोस्ट कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हम इंडिया से ले रहे हैं ना, ये 10 ही नहीं है, ये 20 भी हो सकते हैं, ये 100 भी हो सकते हैं, ये 200 भी हो सकते हैं, ये 100 भी हो सकते हैं। तो यहां पे क्या ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है? तो जब वेल डिफाइंड ही नहीं है तो सर ये क्या हम सेट कह सकते हैं? नहीं होगा सर। तो यहां पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? सेट है? नहीं है। आगे देखते हैं, बाकी धीरे धीरे कवर हो जाएगा क्वेश्चंस, तो उसमें आपको बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग और लेवल अच्छी हो जाएगी। ये क्या कह रहा? इज द टीम ऑफ 11। कितना है टीम लेना है सर? सर हमारे पास टीम होना चाहिए ना, वो भी 11 होना चाहिए। 11 होना चाहिए। और बेस्ट क्रिकेट मैन बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से सबसे ज्यादा कितना? 11 हमारे पास बेस्ट क्रिकेट मैन चाहिए, बैट्समैन चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर। सर फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैं 11 नहीं, मैं 100 बताने के लिए रेडी हूं, मैं 200 बताने के लिए रेडी हूं कि इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, उसकी कलेक्शंस बताने के लिए रेडी हूं मैं। बट आप 11 पूछ रहे हैं, तो क्या ये हमारा वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि आप श्योर हो। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे कॉलेजेस में कितने बॉयज हैं, मैं जानता हूं कि मेरी ट्यूशन में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मेरे कितने टीचर्स और फैकल्टीज हैं, ये मैं जानता हूं। तो जब मैं जानता हूं तो वो क्या वेल डिफाइंड है? हाँ वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैं श्योर हूं। तो जो चीजें श्योरली हो वहां पे आप क्या बोलोगे? सर सेट है। तो क्या ये 11 ही बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मिलेंगे? सर नहीं, बहुत सारे मोर मिल सकते हैं। सर मोर मिल सकते हैं बहुत ज्यादा। क्या कह रहा है 4 नंबर? तो ये सेट नहीं है। थर्ड भी। फोर्थ नंबर क्या कह रहा? इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। उसकी सेट बतानी है और सेट इज जस्टिफाई योर आंसर। सो मैंने जस्ट की बता दिया था एक दो सेकंड पहले ही कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, आपके कॉलेजेस में कितने बॉयज हैं आप बता सकते हो, आपके क्लासमेट कितने हैं आप बता सकते हो। तो उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में कितने लड़के हैं वो वक्त बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो, आप उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ खाते पीते रहते हो। तो आप ये बताओ कि क्या होगी हमारा? ये सेट होगा। बिल्कुल सर सेट होगा, क्योंकि इसका कलेक्शन जो है वो मैं बता सकता हूं कि कितने हमारे क्लास में या फिर क्लासमेट हैं। तो ये हमारा आंसर सेट होगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 के लेस देन मींस इधर की तरफ, और नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से? सर 1 से स्टार्ट होता है।
तो 1 2 3 डॉट 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 99, ये जो कलेक्शन हमें मिलेगा सर 99 तक जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि सर हमारा ये वेल डिफाइंड है। तो जब वेल डिफाइंड है तो सर ये क्या होगा सर जी, ये कलेक्शन जो होगा ना वो सेट होगा। ठीक है, नो इशू। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, इज द कलेक्शन ऑफ नोवेल written by the writer मुंशी प्रेमचंद्र, सेट योर एंड द जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या कह रहा है, ये जो कलेक्शन होना चाहिए ना, वो नोवेल्स जो मिला है जिसको, रिटन बाय द जिस पोएट्स में या जिस कोट्स में जो मुंशी प्रेमचंद्र के थ्रू जो लिखा गया है और उसमें जो नोवेल्स मिला गया है उनको बताना है। सर मैं जानता हूं ना कि इस बुक में ना मैं कितने पोएट्स को लिख चुका हूं, मैं जानता हूं कि इस बुक्स के थ्रू ही मुझे नोवेल्स मिला है, मुझे अवार्ड मिला है, मुझे जो भी चीजें मिली है, पुरस्कार, आप यू कैन से दैट। तो आप जानते हो कि कितनी कितनी किस बुक्स पर या किस स्टोरीज पर, किस कोट्स पर, किस भी पोएट्स पर क्या क्या मुझे चीजें नोवेल्स मिली है या फिर मुझे गिफ्ट मिली है। तो आप ये चीजें जानते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र भी जानते हैं कि मुझे किस किस पोएट्स पे या फिर कोट्स पर, किसकी स्टोरी पर मुझे वो चीजें नोवेल्स मिली है, तो वो नोवेल्स बता सकते हैं कि मुझे नोवेल्स कितनी मिली है। तो जब ये जानते हैं, उसके कलेक्शन ही बता सकते हैं, तो ये क्या हमारा सेट है, क्या ये हमारा कलेक्शन सेट है? बिल्कुल है, ये डेटा आपका सेट है। तो ये जो हमारा 6 नंबर हुआ, ये क्या हुआ, सेट हुआ। आगे देखते हैं, इज द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये लिमिट नहीं दिया कि आपको कहां तक जाना है, बस आपको जाना है, इवन बताना है, इंटीजर बताना है। तो सर इंटीजर हम जानते हैं कि इंटीजर हमारा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव दोनों होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, और ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कि क्या ले रहे हैं, हम इवन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं। तो जब इवन ले रहे हैं तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये -2 होगा, -4 होगा, -6 होगा, डॉट 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 नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो क्या ये कलेक्शन हमारा सेट है? सर ये लिमिट ही नहीं है, मैं श्योर ही नहीं हूं, मैं वेल डिफाइंड हूं ही नहीं कि ये कलेक्शन जो होगा वो 2 तक जा रहा है या फिर लेस देन 10 जा रहा है या फिर 11 जा रहा है, कहां तक जा रहा है। जब ये चीजें वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो क्या ये हमारा कलेक्शन है? सर कलेक्शन हमारा जो है ना वो सेट है ही नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए 7 नंबर हमारा नहीं है, आगे देखते हैं। 7 नंबर में क्या है सर, इज द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन, इज द चैप्टर क्वेश्चन इन योर चैप्टर 1 क्लास 11th मैथ्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा कि जो क्लास 11th की मैथ्स है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन है। चैप्टर 1 अभी तो सेट ही पढ़ा रहा हूं मैं, तो कितने क्वेश्चन है, लो ना काउंट कर लो, सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिया। तो जब मैं काउंट कर सकता हूं, जो मैं श्योर हूं कि मैं इसकी लिमिट इतनी ही है, लास्ट है, वो कलेक्शंस में बता सकता हूं, उसकी डेटा में निकाल सकता हूं, तो क्या वो डेटा हमारा सेट है? हाँ सर वो सेट है। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमारा सेट है, क्योंकि आप श्योर है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जस्टिफाई योर आंसर। उसकी सेट बतानी है हमें, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बतानी है इस वर्ल्ड की, उसकी सेट बतानी है। क्लियर है बिल्कुल। सर ये तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप कितनी पूछ रहे हो, यदि 10 पूछते तो मैं बता सकता था, 100 पूछते तो भाई मैं बता सकता था, बट ये आप तो बहुत सारे पूछ रहे हो, मैं किसको किसको बताऊं, सारे अपने अपनी लेवल पे हैं। आप स्नैक की ले लो, आप लायन की ले लो, आप टाइगर के ले लो, आप जगुआर के ले लो, आप चीता के ले लो, आप किसी भी बर्ड्स की भी ले लो, तो बर्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे खतरनाक खतरनाक इंडेंजरस एनिमल्स बर्ड्स हैं, तो मैं किसके लूं। तो ये क्या हमारा कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड होगा, हम श्योर हैं, कितने बता सकते हैं हम, नहीं है। तो क्या होगा, ये शेड सर नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा, बहुत ही केयरफुली इसको देखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यू में हमारा जो क्वेश्चंस वो आता रहता है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आगे का नेक्स्ट बन रहा है 10 नंबर से, वो 10 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे हम। सर क्या कह रहा,
क्या कह रहा है सर 10 नंबर कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate the symbols belongs to or not belongs to का मीनिंग मैंने बताया था कि सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि यदि मैं मेरे सामने कोई एक बच्चा बैठा है और मैं उस बच्चे को उठा के किसी अदर फैकल्टीज किसी अदर क्लासरूम में भेज दूं और मैं बोलूं कि ये बच्चा मेरी क्लास से बिलोंग करता है, या फिर वो बोलेंगे कि ये दिवाकर सर के क्लास से बच्चा बिलोंग करता है, या फिर बिलोंग्स टू का मतलब ये मीनिंग होता है कि उसका पार्ट होना, उसका मेंबर होना, यही चीज होता है ना। तो बिलोंग्स टू ये मीनिंग हो गया, उसका पार्ट होना। होप कि बिल्कुल क्लियर है। तो हमें यहां पे क्या कह रहा, इन द ब्लैंक स्पेस 5 to 4, तो क्या ये 5 जो है वो ए वाले सेट के मेंबर्स में से बिलोंग कर रहा है? देखिए सर यहां पे 5 है, तो जब 5 है तो क्या होगा, सेट जो होगा वो हमारा A5, वो 5 क्या होगा, बिलोंग करेगा ए में से। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, यही है सेम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट द सिंबल्स ऑफ बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू द ब्लैंक ऑफ द 8 देखते हैं 8 है नहीं, तो जब 8 नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। आगे देखते हैं 12 नंबर 1 2 3 4 5 इंसर्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट द सिंबल्स ऑफ बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक ऑफ द 0 है, इसमें है ही नहीं, तो जब 0 नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। आगे देखते हैं 30 नंबर 1 2 3 4 5 6 insert of the appropriate the symbols of belongs to not belongs to in the blank of the 4 है, हाँ सर 4 है यहाँ पे, जब 4 है तो 4 बिलोंग कर रहा है तो belongs to हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 वही है, this belongs to not belongs to blank of the 2 देखते हैं 2 सर यहाँ पे है, तो जब 2 है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हाँ सर बिलोंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 insert the symbols of the belongs to not belongs to blank of the 10 है नहीं इसमें, तो जब 10 नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। आगे देखते हैं 60 नंबर, बहुत केयरफुली देखिएगा, ये क्या कह रहा, राइट द सेट इज द रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, इसको हम एक्स सच दैट एक्स बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर -3 to 7, -3 to 7 बतानी है हमें, तो 7 और -3, तो ये स्टार्टिंग कहां से करना है हमें, -3 से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये 5 है 6 7, ये जो कलेक्शन बना हमारा ये किसके फॉर्मेट में है, रोस्टर फॉर्मेट में है। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। ये ब्रैकेट से हम देते हैं और सेपरेट हम करते हैं, पोजेस के फॉर्मेट में या फिर सेपरेटेड फॉर्मेट में, हर एलिमेंट के बीच एक सेपरेट हम कॉमास लगाकर लिखते हैं। आगे क्या कह रहा, राइट द सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म एक सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये क्या हो सकता है सर, ये क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 2 3 4 5, लेस देन मतलब 6 से नीचे, तो 1 2 3 4 5 ही होगा बस, इसका कलेक्शन हमें मिल गया। सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्मेट लिख रही है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, मैंने बताया था सेट का कि सेट में कभी भी कोई भी चीजें रिपीट नहीं करते, पहली बात तो जब रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर जहां जहां आपका टी दिखाई दे रहा है, एक टी यहाँ पे है, एक टी यहाँ पे है, फिर जी आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, तो जो जो चीजें रिपीट हो रही है, ओ यहाँ पे है, एक ओ यहाँ पे है, तो जो जो चीजें रिपीट हो रही है तो उसको क्या लिख सकते हैं, टी एक ही आर, फिर आई जी ओ एन, ओ को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, एम डालेंगे, फिर ई डालेंगे, ई नहीं लिखा था मैंने, फिर टी नहीं डालेंगे, फिर आर भी नहीं डालेंगे, वाई डालेंगे, तो जो ये कलेक्शन मिलेगा इसका ये मिलेगा। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, इज द सेट ऑफ 11 प्राइम नंबर्स नल सेट इवन, और वो भी हमें प्राइम नंबर बतानी है। प्राइम नंबर में आप बता सकते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर में हमारा होता है क्या, हमारा आता है जो खुद से कटे, 2 3 5 7 11, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, हमारा 11 होगा, इसके बाद 13 होगा, तो ये सब जो नंबर्स मिलते हैं ना वो क्या मिलते हैं, सेट मिलते हैं, तो उसमें नल बताना है, तो नल का मीनिंग क्या है, कहा गया सेट, तो ये हमारा क्या है, नल सेट जो है वो नल का मीनिंग क्या होता है कि कोई एलिमेंट मिले ही ना, तो यहां पे कौन मिल सकता है, एक प्राइम नंबर इवन 2 मिल सकता है,
एक 2 मिल सकता है क्योंकि वो इवन है। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और डिविजिबल बाई 2, ऑड बताना है और भी नेचुरल नंबर बताना है, और डिविजिबल बाई 2, तो 2 से कभी डिविजिबल हो ही नहीं सकता कोई ऑड नंबर। नेचुरल नंबर तो हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, उसमें से ऑड बताना है तो 1 3 5 7 9 11, और उस वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से, तो हो ही नहीं सकता कभी। तो ये क्या सेट है? सर ये सेट है ही नहीं। तो जब सेट है नहीं तो क्या होगा? वो नल सेट होगा। ठीक है, होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर्स। एक्स मतलब ये मीनिंग क्या कह रहा? एक्स, बिल्कुल केयरफुली देखिएगा इसको, मैं बिल्कुल लिख रहा हूं, जिससे डिस्क्राइब कर रहा हूं इसके बारे में। ये क्या कह रहा? एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7। एक्स लेस देन 5 और क्या ये नल सेट है दोनों? ठीक है सर, कोई इशू नहीं। देखते हैं नल सेट का मीनिंग क्या होता है। इधर लेस, ये लेस होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4, और वो क्या है? सेट हमारा नेचुरल नंबर है, ध्यान रखेंगे, 0 से पहले नहीं आएगा। ये 4 हो गया, 4 लास्ट है, और 7, ये एक सेट बन गया। दूसरा सेट देखते हैं, हमारा 7 होना चाहिए, 7 से ग्रेटर है, तो आगे क्या आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, डॉट 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 प्लस इंफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या सेट है? ये चीजें है ही नहीं। तो जब सेट है ही नहीं तो इसमें क्या क्या कहेंगे हम? इसे सेट कहेंगे। सर सेट भले ही एक दूसरे से ये नहीं मिल रहा, बट इसके अंदर तो एलिमेंट है ना, इसके अंदर तो एलिमेंट है ना, तो ये सेट हमारा नल सेट नहीं है। ये क्या कह रहा है? वाई सच दैट एक्स, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ये क्या कह रहा कि दो पॉइंट में क्या करनी है आपको? पैरेलल लाइंस लानी है। क्या वो नल सेट है? सर दो पॉइंट एक कॉमन पॉइंट लगानी है, तो कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता है इसमें कभी भी पैरेलल में, तो कॉमन सेट हमारा क्या आएगा? नल सेट होगा। तो ये क्या कह रहा? इज द सेट ऑफ मंथ्स, द ईयर इज द फाइनाइट और इनफाइनाइट। सर ईयर जो होता है ना वो 12 ईयर का होता है, 12 मंथ का होता है, तो मंथ हमारे पास 12 हो गया, तो वो तो फाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट थोड़ी ना होगा। इनफाइनाइट मंथ थोड़ी ना होते हैं, इनफाइनाइट तो हमारे ईयर होते हैं, इनफाइनाइट हमारे ईयर होते हैं। आज 2025 चल रहा है, 2026 आएगा, 2027 आएगा, वो इनफाइनाइट चलता जाएगा। बट हमारे पास मंथ 12 ही होता है, वो ज्यादा नहीं होता, 13 नहीं हो जाएगा वो। तो ये होप कि बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अभी मैं कहां तक क्लियर कर चुका हूं? अभी मैं क्लियर कर चुका हूं आपका 23 तक। तो 23 तक हमारी क्लियर हो चुकी है क्वेश्चंस। और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चंस हमारा है, चल रहा है 23 में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या कह रहा? 23 हो चुका है, फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला। ये क्या कह रहा? ये भी आप भी बताएंगे। द सेट ऑफ लाइंस विच आर द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल ये होगा। वो कितने नंबर हो सकते हैं? वो फाइनाइट हो सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकते हैं? वो फाइनाइट कहा गया, ये फाइनाइट हो सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकते हैं? तो सर वो तो इनफाइनाइट हो सकता है। इसके नीचे भी पैरेलल हमारा जाएगा तो वो इनफाइनाइट ही हो सकता है। तो जब इनफाइनाइट हो सकते हैं तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? ये फाइनाइट ही आएगा, ये फाइनाइट ही आएगा। जब फाइनाइट होगा तो वो क्या होगा? सेट होगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चंस बहुत क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 25 नंबर क्वेश्चन, इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फाइनाइट और इनफाइनाइट। सर जो सेट है ना, वो अल्फाबेट के लेटर्स जो है ना वो 26 होते हैं। तो 26 तो मैं काउंट ही कर सकता हूं, जो काउंट कर सकता हूं उसे फाइनाइट बोल सकता हूं। ये क्लियर है सर। इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द अमोंग द जीरो ऑरिजिन 0 0 तो फाइनाइट और अनफाइनाइट। सर कोई भी ना सर्कल की, कोई भी सर्कल की जो 0 0 पॉइंट होती है ना, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, जो सर्कल की जो पॉइंट होती है ना, 0 ओरिजिन, ये 0 0, यहां से कितनी पासिंग थ्रू कर सकती है लाइंस? कहा गया पासिंग थ्रू कितनी लाइंस कर सकती हैं? तो सर उसका जो सेट होगा ना वो इनफाइनाइट हो सकता है, वो इनफाइनाइट ओरिजिन मिल सकता है। तो ये क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है बिल्कुल। 27 नंबर क्वेश्चन, इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट और इनफाइनाइट। सर जितने एनिमल्स है ना वो एनिमल्स क्या है? फाइनाइट है, मैं काउंट कर सकता हूं
अब कुछ चीजें पहले अवेलेबल नहीं था हमारे पास टेक्नोलॉजी जिसमें हम इनफाइनाइट बोल सकते थे उस टाइम। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ वेदर, द सेट ऑफ वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ये इक्वल है कि नहीं है, ए बी सी डी और ए बी सी डी ये भी इक्वल है, ए बी इधर उधर लेटर्स हमारे हो चुके हैं और ये सीक्वेंस वाइज है, तो ये सेट इक्वल है। सेट क्या कह रहा है, वेदर ऑफ द ए इज इक्वल टू बी, इक्वल है कि नहीं है, तो ये बताना है कि 4 8 12 16, ये देखो 4 8 12 है ही नहीं, तो ये अनइक्वल कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे, अनइक्वल कहेंगे, ये इक्वल होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, स्टेट वेदर ऑफ द ए इज इक्वल टू बी 2 4 6 8 10, b is equal to x such that x is the positive even integer less than 100, less than 100 10 के नीचे, और 10 हमें लेना भी है, क्यों, क्योंकि इंटरवल्स में इक्वल टू दे रखा है, तो ये बिल्कुल है सर, ये पॉजिटिव हमारा जो इवन मिलेगा वो यही मिलेगा, देख लो आप पॉजिटिव है। स्टेट वेदर ऑफ द ए इज इक्वल टू, ये तो सेट है हमारा इक्वल में, ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है सर। ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10 20 30 40 50 60 70 80, ये मल्टीपल 10 का होता है, बट यहाँ पे 10 का क्या लिखा है, 10 15 20 25 30 35 डॉट 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 इनफाइनाइट जा रहा है, तो इक्वल है नहीं, तो इसे हम अनइक्वल कर देंगे। आगे देखते हैं, सेट द पेयर ऑफ ए, ये हमें दे रखा है और ये हमें एक्स दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, या फिर मिड टर्म से भी आप निकाल सकते हैं, तो उस टर्म से आप निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आगे होप कि बिल्कुल क्लियर है, इसका आप रूट्स निकाल लो, फिर यू कैन से जीरोस, यू कैन से सम, तो आप बहुत सारे बुक्स में अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, तो उसके थ्रू ये निकाल सकते हो, तो जो पेयर मिलना चाहिए वो अल्फा बीटा वो इसमें मिलना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन, इज द पेयर ऑफ सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो फॉलो हमारा इसमें आना चाहिए, ठीक है सर। देखते हैं, एफ ओ डबल एल एक ही बार लिखना है, डब्ल्यू ओ नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, यहां पे डब्ल्यू होगा, क्या है, लेटर्स इधर उधर हो सकते हैं, बट लेटर्स इधर उधर हो सकते हैं, बट सर क्या हो सकता है हमारा, ये सेट हमारा क्या हो सकता है, और पेयर हो सकता है, एक दूसरे की पेयर बन सकता है ना, बिल्कुल होप कि क्लियर होगा। तो आइए, जब अब हमारा ये क्वेश्चंस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अप्रॉक्स 1 1 2 2 नंबर के आते हैं, इसी में से निकाल के, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका नेक्स्ट पेज का, वो क्या कह रहा है, 34 नंबर, ये क्या कह रहा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इज द ब्लैंक स्पेस 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें से मैंने बताया था सबसेट का मीनिंग कि ए की सारी एलिमेंट बी में मिले, नो मैटर कि बी के मिले या ना मिले, बस ए की सारी बी के में मिलना चाहिए। तो यहां पे क्या मीनिंग दिख रहा है आपका, 2 यहां भी है सर, 3 यहां भी है सर, 4 यहां भी है, तो जब सारे मिल रहे हैं तो ये क्या सेट हमारा सबसेट है, हाँ सर ये सबसेट है, तो हम यहां पे क्या देंगे, यहां पे देंगे हम ये, होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग ऑफ द सिंबल्स सबसेट नॉट सबसेट, द ब्लैंक स्पेस हमारा दे रखा है एबीसी, सी है, बी है, बट ए ही नहीं है इसमें, जब ए है ही नहीं, ए का सारा एलिमेंट बी में मिल ही नहीं रहा, तो क्या होगा, वो सबसेट नहीं होगा, तो सबसेट नहीं होगा तो हमने कट कर डाला उसको, नॉट सबसेट। ये क्या, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स, ये क्या है रहा, एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अच्छा, एक होल एनिमल्स कम्युनिटी, एक होल कॉलेज कम्युनिटी में से एक ग्रुप को मैं निकाल दूं, तो क्या वो ग्रुप बिलोंग नहीं करेगा उसमें से, बिल्कुल सर करेगा। तो यही चीज कह रहा है ये कि एक छोटी सी क्लासरूम, वो भी क्लास 11th का, क्या पूरे होल स्कूल्स में से बिलोंग ही नहीं कर सकता, पूरा वो कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है क्लास 11th की बच्ची की, वो क्या इस पूरे स्कूल्स में से ही आते ही नहीं है, सबसेट है ही नहीं। जब सबसेट
ये कंडीशंस दिखाई आ रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं सर, ये ना सबसेट होगा, ये सबसेट होगा सर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट Ax such that Ax is a circle in the plane, एक प्लेन पर कोई सर्कल है, ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है, Ax such that Ax is a circle the same plane, वही सेम प्लेन पर है with 1 सेंटीमीटर 1 रेडियस। सर 1 यूनिट हमें हमारे पास रेडियस है, 1 सेंटी यूनिट हमारे पास रेडियस है। क्या और भी नहीं हो सकते? बहुत सारे हो सकते हैं। जब बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हो सकते हैं तो क्या एक 1 यूनिट वाला, जो ये वाली स्टेटमेंट है, केयरफुली देखिएगा, जो 1 यूनिट वाली स्टेटमेंट है ना, ये इसके प्लेस पर होता ना, तब जाकर मैं बोलता। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन हमारे, इसके पहले वाले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या था कि ये पूरे एक क्लासरूम की बात की जा रही है, पूरे होल क्लास स्कूल से। वही चीज ये पूरी होल सर्कल्स प्लेन है, एक प्लेन पर बहुत सारे सर्कल्स हैं और एक यूनिट की बात की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इसके प्लेस पर और ये वाली स्टेटमेंट इसके प्लेस पर होता, तो मैं कह सकता था कि 1 यूनिट बिलोंग कर रहा है पूरे होल सर्कल्स जो कि प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या है, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये सबसेट है ही नहीं। होप कि बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसेट्स नॉट सबसेट। ये क्या कह रहा है, इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इक्वालेटरल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। फिर वही कंडीशन, इक्वालेटरल ट्रायंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, मतलब किसकी बात की जा रही है, तो ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या है कि सब ट्रायंगल्स, उसमें से क्या ले रहा है, एक इक्वालेटरल ट्रायंगल ले रहा है जिसकी 3 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, 3 साइड क्या हो, इक्वल हो। तो 3 साइड्स वाली जो इक्वल है, ये तो इसी का पार्ट है ना, ट्रायंगल्स का ही पार्ट है। तो जब ये है कंडीशन, तो ये क्या है हमारा, है ये हमारा सबसेट, ये सबसेट है। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा, 39 नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है हमें। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ गया हमारा, ट्रू फॉल्स वाली 1 नंबर के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हमारे ट्रू फॉल्स बताने 39 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, 40 नंबर स्टेट वेदर 39 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ए और बी बिलोंग्स टू सबसेट और नॉट सबसेट। ए और बी, ए बी हमारा मिल चुका है, तो ए की सारी कम्युनिटी, सारी सेट इसमें है। तो जब सेट की, जब ऑब्जेक्ट या फिर यू कैन से एलिमेंट डेटा है, तो हमारा क्या सेट है ये। तो ये कह रहा कि ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, मतलब ये सबसेट है ही नहीं, और ये जबकि सबसेट है तो ये फॉल्स हुआ ना, ये फॉल्स हुआ ना, ये फॉल्स हुआ। स्टेट वेदर ऑफ द गिवन द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ए ई सबसेट द वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ सर, इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू होता ही है, और उसमें से ये क्या कह रहा, सबसेट है। हाँ सर, ये ट्रू है, ये ट्रू है। 41 स्टेटमेंट द गिवन द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। 1 2 3 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 ही नहीं आ रहा है इसमें, 2 ही कहीं नहीं है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। जबकि इसे क्या कह रहा है, कहा जा रहा है सबसेट है। स्टेट वेदर ऑफ द गिवन द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ए सबसेट बी। हाँ सर, ये आपने स्टेटमेंट सही लिखा है, ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है। आगे देखते हैं, स्टेट वेदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ए बिलोंग्स टू, हाँ सर ये ट्रू है, ये ट्रू है। आगे क्या कह रहा, ये कह रहा कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 हमारा सेपरेट, 5 अलग, 3 अलग, 1 अलग, और 2 और 3 अलग ब्रैकेट में इसके अंदर स्टेटमेंट है। 3 और 4 सबसेट और इनकरेक्ट। सर क्यों है, 3 और 4 हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट में हमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये सबसेट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मेट में होगा।
और ये फॉर्मेट हमें लिखनी पड़ेगी कि सर ये सेपरेट नहीं है, ये सेपरेट यदि 3 और 4 विदाउट ब्रैकेट का होता तो मैं बताता। यहां पे क्या कह रहा स्टेटमेंट विद, फिर वही स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, फिर कह रहा कि 1 बिलोंग्स टू, हाँ सर ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। और क्यों है? क्योंकि 1 सेपरेट है, तो सब सेपरेट 1 है तो ये उसमें से सबसेट होगा। ये क्वेश्चन आपको बतानी है, सेम क्वेश्चन इसके तरह है, ये भी क्वेश्चन आपको बतानी है, बिलोंग्स टू है, और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखते हैं 48 नंबर। ये क्या कह रहा है? फाइंड द यूनियन पेयर। यूनियन पेयर का मैंने बता दिया था कि यूनियन पेयर का मीनिंग क्या होता है। यूनियन पेयर का मीनिंग ये होता है कि वो कम्युनिटी लेकर चलते हैं। यूनियन का एक बॉडी से पता चल रहा है कि बिल्कुल यूनियन है, तो वो क्या होगा, यहां पे कंडीशन जो है हमारा वो यूनियन का मतलब, यूनियन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। तो हमें क्या लेकर चलनी है? एक्स यूनियन वाई। तो एक्स की वैल्यू ये है, और ए यूनियन में कभी भी रिपीट नहीं करते, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 5, 1 2 3 5। होप की बिल्कुल क्लियर है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनियन पेयर नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, डॉट डॉट डॉट। आगे क्या कह रहा है? बी इज इक्वल टू ये कहां तक लिमिट जानी है वो पता नहीं है मुझे, लिमिट कहां तक जाना है वो पता ही नहीं है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 6 उसके अंडर आ जाएगा, देख लेना आप उसका क्या आएगा, और उसको यूनियन में लिख देना। ये भी आ गया आंसर। ये क्या कह रहा है? आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाली है, अब बहुत ही केयरफुली देखिएगा इसको। आगे जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इसको केयरफुली देखना है। हाँ जी, ये क्या कह रहा है हमारा, कहां गया 50 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द यूनियन पेयर, ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। फाइंड द यूनियन पेयर एक्स नेचुरल नंबर्स, ये तो ये 1 होगा, नहीं होगा, हम क्या लेंगे यहां पे, हम लेंगे 2 3 4 5 लेस देन है, इज इक्वल टू है, तो 5 6 भी होगा, ब्रैकेट ऑफ एक्स नेचुरल नंबर्स एंड 6 10। तो इसका यूनियन पेयर निकालना है, यूनियन पेयर तो क्या होगा, ये यूनियन पेयर हमारा क्या निकल गया, 6 नहीं लेना है, यहां क्या लेना है 7 8 9 10 लेना है, नहीं लेना है। तो ये यूनियन लिख दो आप, क्या आएगा इनवेनियस का, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, इसका आंसर हुआ। होप की बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर, लेट ए इज इक्वल टू, आपको दे रखा है बी इज इक्वल टू ए, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो व्हाट इज द ए यूनियन बी। ए सबसेट बी बता दिया था कि ए बिलोंग करेगा पूरा, तो ए और बी दोनों है इसमें, आ बिलोंग कर रहा है, जब बिलोंग ही कर रहा है तो वो क्या है, हमारा सबसेट है। जब सबसेट है तो हम उसको यूनियन निकालेंगे, यदि नहीं होता सबसेट तो यूनियन नहीं निकालते हैं, सीधी सी बात है। 52 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा 1 2 3 4, और ये फिर हमें बी यूनियन सी निकालना है, तो ये आप निकाल सकते हो बी और सी से कंपेयर करके, ये वाला और ये वाला। ये फाइंड दी इंटरसेक्शन पेयर ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग मैं बता देना चाहूंगा आपको कि इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि कॉमन करना, कॉमन निकालना, जो चीजें कॉमन होगी वही उसका आंसर होगा इंटरसेक्शन में। तो यहां पे क्या होगा, पेयर इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन बी, वाई है ना यहाँ पे, वाई हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे 1 1 3 3, तो ये जब कंडीशन आ रहा है तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 3, ये हमारा एक लास्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरसेक्शन ऑफ द ए, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, फिर वही क्वेश्चन आ गया लेस देन 6, इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या था, सेम क्वेश्चन था, बट यहाँ पे हमें यूनियन निकालने थे और यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, तो वही सेम कंडीशन है, आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर्स, आपका ये है ए आई ओ यू, और कॉमन क्या हो रहा है आपका, ए हो रहा है सर, ए हो रहा है,
और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका ए आंसर हुआ। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन पेयर ऑफ द ये, अब क्या हमारा 5 है और b इज इक्वल टू 5। तो जो चीजें, एक और चीज मैं बता रहा हूं, जो a की इंटरसेक्शन b के साथ निकाला जाए और a में ऐसे एलिमेंट हो और b में भी ऐसे एलिमेंट हो जो कि बिलोंग ही ना करे एक दूसरे में से और वो कॉमन ही ना हो। बिलोंग करने के सोचो आप, बिलोंग की वर्ड ही मिटा दो यहां से, कॉमन ही ना हो, तो यहां पे क्या होगा? वो 5 हो जाता है। वो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चंस में यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं, यू ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया था सारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी सारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस की केयरफुली देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके साथ एक एक एग्जांपल लेकर चला हूं मैं। क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट देखते हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। हमारे पास क्या है? पूरा ये यूनिवर्सल सेट है, ये है, ये है, ये है। हमें निकालना क्या है? ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, यूनियन हम जानते हैं कि दोनों को यूनियन एक साथ लेकर चलना, रिपीट नहीं करना। ए की वैल्यू कितनी है? ये है, और सी है हमारा ये, तो यूनियन लिखो सर, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या आएगा? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? लास्ट 6 तक जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 भी है, 6 भी है, ये हमारा यूनियन हुआ। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? जो वैल्यू मिली है ना रिजल्ट, उसी को आप क्या कर दो? उसी को आप क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो इसके कंपैरिजन हम करते हैं इसमें से, मतलब कॉमन करते हैं, और जो इसमें बचता है ना वही रिजल्ट होता है। ध्यान से देखेंगे, जो वैल्यू मैंने निकाल दिया यूनियन का, अब इस यूनियन की वैल्यू इसमें कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो कॉमन होता है इसमें जो बचता है, तो क्या क्या बच रहा है? ध्यान से देखेंगे, 3 1 1 आ गया, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सर बचा क्या? सर 7 बचा, सर 8 बचा, सर 9 बचा। सर आ गया कॉम्प्लीमेंट 7 8 9, ये सर आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं, सेम कंडीशन ये है, सेम कंडीशन यही है बिल्कुल, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही ऑरली बता देता हूं मैं आपको, ये दे रखा है आपको बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू दे रखा है, और इसकी कंपेयर करो, इसमें से क्या माइनस हो सकता है? 2 4 6 8, 2 4 6 8, बचा क्या? 1, क्या बचा? 1 3 5 7 9, ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आंसर लिख देना आप, आ जाएगा। यूनियन ये पूरा यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और बी माइनस सी। अब माइनस का मीनिंग क्या होता है? बी माइनस सी। ये मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, बिल्कुल क्लियर देखेंगे ये, बिल्कुल क्लियरली देखेंगे ये। यहां पे क्या कह रहा? बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी के लिए आप फर्स्टली क्या करोगे? बी हो, बी के प्लेस पर ए हो, ए के प्लेस पर बी हो, बी के प्लेस पर सी हो, डी हो, कुछ भी हो, उसमें सी से जो कॉमन होगा ना, और जो उसमें जो बचेगा पहले वाले कंडीशन में, ये पहले वाले कंडीशन में वही होता है। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पे क्या कंडीशन कर रहा है? तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी की वैल्यू 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है? 4 है, 4 है, 6 है, सर 6 है, और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारा डिफरेंट क्या हो रहा है? एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। तो जो बी वाली कंडीशन की डिफरेंट निकलेगी ना, वही होगा आंसर। तो हमने क्या लिया था? 2 और 8, ये लिख लिया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे?
यूनिवर्सल सेट में से कंपेयर करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, ये है। अब इसमें से हमें क्या निकालनी है, 2 और 8। तो 2 और 8 आप यहां पे देख पा रहे हो कि 2 और फिर 8, तो जब 2 और 8 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा हमें, सर 1 मिलेगा, सर 3 मिलेगा, सर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, क्या क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है सर 1 3 1 3 4 5 6 7 9। ये हमारा कंडीशन जो हुआ वो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया। होप कि बिल्कुल इसका आंसर आपको क्लियर होगा। अब यहां पे एक और कंडीशन हमने लग रहा है कि छोड़ दिया, 56 59 नंबर, यही सेम यूनिवर्सल सेट है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं इसको। ये क्या था यहां पे 59 नंबर में, ए बी 1 2 3 4 5 6 1 9 तक ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। ये आप एक प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। अब जैसे ये भी क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं ऑरली। आप देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, चलो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1 2 3 4, लास्ट 4 तक है, 1 2 3 4, बचेगा क्या, यही ना, यही बचेगा ना। अब ये जो रिजल्ट आया सिर्फ एक का कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया। अब इसका फिर से दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालो। जब फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सर यही आएगा ना, 1 2 3 4 ही आएगा। तो ये 1 2 3 4 कहां से मिला हमें, ये यहां रहा, ये यहां रहा, कहां रहा, ये रहा सर 1 2 3 4। देखो ये ए की वैल्यू ही रहा। तो मैंने यही पे प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लिख देना कि ए की कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ए ही होता है। ये हमारा आंसर होगा बिल्कुल। ये हम 60 नंबर क्वेश्चंस कर चुके थे, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये मैंने फाइंड किया था। आगे क्या कह रहा, यूनिवर्सल सेट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। इसका डी का भी दे रखा है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। सिंपली डी का कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने यहाँ पे बी का देखा था, बी का कॉम्प्लीमेंट देखा था, तो इसकी कंपेरिजन इसमें कर दो आप। तो क्या क्या मिल रहा है सर, एफ सर ठीक है, फिर जी सर ठीक है, एच सर ठीक है, और क्या ए बचा, क्या डी का आंसर क्या सर, डी का आंसर जो मिला ना, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई मिला। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा, होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा।